गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खाने खिलाने का राष्ट्रीय शौक जो हमारा चैप्टर था उसके बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने जो इनके राइटर हैं गोपाल चतुर्वेदी जी, उनकी जो लेखक परिचिति है वो हमने इससे पहले वाले वीडियो में देख लिया है। ठीक है, तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से पहले उसे देख लीजिए, फिर आप लोगों को ये चैप्टर समझेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, खाना खिलाना हम हिंदुस्तानियों का प्रिय शौक़ है। देखो यहाँ पे पहले ही लाइन में लिखा हुआ है कि हम हिंदुस्तानी जो हैं हमें खाने खिलाने में बहुत रुचि रहती है। जन्म मृत्यु शादी सालगिरह तीज त्यौहार सब खाने के सुविधाजनक बहाने हैं। दूसरों का खाते खाते काफ़ी दिनों बाद अपने लल्लू के जन्म पर हमारी भी खिलाने की बारी आई। यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि खाना खिलाना तो हम हिंदुस्तानियों का प्रिय शौक़ है, चाहे वो जन्म हो, मृत्यु हो, शादी हो, सालगिरह हो, कोई तीज त्यौहार हो, कोई भी एक अवसर हो। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि बहुत दिनों से बहुत लोगों का खाते खाते आज मुझे खुद मेरी पारी बनी है कि मैं अब मेरी बारी आई है कि मैं सबको खिलाऊं। दोस्त याद दिलाते, रिश्तेदार उलाहना तक आ पहुँचे, घरवाले हमें तुरंत दान महाकल्याण का पाठ पढ़ाने लगे। जब कोई हमें संतान के जन्म की बधाई देता हम पहले शर्माते, फिर उसे धन्यवाद देते और बात बढ़ाने की नौबत आने तक कन्नी काट जाते। लेखक बता रहे हैं यहाँ पे कि उनके घर में या फिर कोई भी जब उन्हें संतान के जन्म की बधाई दे रहा है, उनके घर में किसी संतान का जन्म हुआ है जिससे उन्हें अब खाना खिलाने की बारी आई है। ठीक है, तो पहले वो शर्माते हैं, फिर उन्हें धन्यवाद देते हैं और बात और आगे बढ़ने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि खाने की बात हो उससे पहले कभी लेखक यहाँ पे क्या करते हैं, कन्नी काट जाते हैं, मतलब वो उस बात को टाल देते हैं। ठीक है, बात को मतलब उसे हम लोग बोल सकते हैं कि टॉपिक चेंज कर देते हैं। ठीक है, एक दिन नवजात शिशु की माँ ने भी हमें संताने की कमर कस ली। एक दिन एक नवजात शिशु की माँ ने हमें सताने की कमर कस ली। हमने उन्हें हर संभव तरीके से टाला। दुनिया में इतने रुचिकर विषय हैं, क्या मियाँ बीवी बच्चे की पैदाइश की पार्टी के अलावा किसी और पर चर्चा ही नहीं कर सकते। उनकी जो पत्नी है उसके बारे में यहाँ पे बोल रहा है कि उनकी पत्नी ने उनको सताने का कमर कस लिया और बोल रही हैं कि मतलब दुनिया में इतने रुचिकर विषय हैं। अब यहाँ पे लेखक उन्हें समझा रहे हैं कि देखो, उस बात को टालने के लिए कि खाना ना खिलाया जाए, इस बात को टालने के लिए यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि दुनिया में इतने रुचिकर विषय हैं, मतलब बहुत सारे विषय हैं जिन पे हम लोग बात कर सकते हैं। सिर्फ क्या मियाँ बीवी बच्चे की पैदाइश की पार्टी के अलावा किसी और पर चर्चा ही नहीं कर सकते। यहाँ पे बात बोल रहे हैं कि मियाँ बीवी जो हैं वो दोनों पति पत्नी जो हैं, क्या वो दोनों सिर्फ ये खाने खिलाने के बच्चे की पैदाइश के जन्मदिन पर जो जो अवसर चल रहा है उस पर खाने खिलाने की बात को छोड़कर और कुछ चर्चा नहीं कर सकते क्या। हमने नई साड़ी का जिक्र किया, उन्होंने उत्तर दिया पार्टी में पहनूंगी। जब नई साड़ी के बारे में उन्होंने पूछा तो उनकी पत्नी बोल रही है कि ये सब साड़ी में पार्टी में पहनूंगी। हमने उनकी सांवली सहेली की बात छेड़ी, पार्टी में मिलेंगे। वो बोल रही हैं कि मैं उनसे भी पार्टी में मिलूंगी, लेकिन उन्होंने हमें चुप किया। हम कौन इस अजूबे से मिलने को उत्सुक थे, जब जिद तक आई। अजूबा का मतलब यही है कि वो पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं साड़ी भी पार्टी में ही पहनूंगी और अपने दोस्तों सहेलियों से भी मैं पार्टी में ही मिलूंगी, लेकिन मुझे पहले पार्टी चाहिए। और यहाँ पे लेखक जो है वो पार्टी के ख़िलाफ़ हैं। ठीक है, क्योंकि पार्टी होगा तो सबको खाना खिलाना पड़ेगा और कभी लेखक जो है खाना खिलाना नहीं चाहते। बात जब जिद तक आई तब अपने प्रिय जीवन संगिनी को अपनी आर्थिक व्यवस्था की याद दिलाई, उन पर कोई असर नहीं हुआ। बात जब उनकी पत्नी ने जिद पर ले लिया कि नहीं मुझे पार्टी चाहिए ही इस बच्चे के जन्मदिन पर, तो तब वो अपनी पत्नी को असली जो था उन्हें पार्टी ना देने का, वो बात समझाते हैं कि उनके आर्थिक जो व्यवस्था की याद दिलाई। हमारे पास वो बोल रहे हैं कि हम लोग हमारे पास पैसे की कमी है जिसके वजह से वो पार्टी नहीं दे सकते। ये बात उन्होंने अपनी पत्नी को बताई, लेकिन उन्होंने माना नहीं उनकी बात को। ठीक है, पत्नी मान नहीं रही है। वह एकाएक किसी मध्यवर्गीय परिवार की साधारण महिला न होकर देश की दरिया दिल वित्त मंत्री बन गई। अब वो क्या बोल रही हैं,
वो एक किसी मतलब वो इस देश के एक मध्यवर्गीय परिवार की साधारण महिला न होकर वो सीधे इस देश की दरिया दिल वित्त मंत्री की मतलब मंत्री बन गई हैं। उन्होंने तत्काल सुझाव पेश किया, घर का पहला कुल दीपक है, कुछ तो करना ही पड़ेगा, उधार लेना पड़े तो ले लो। अब यहाँ पे पत्नी बोल रही हैं कि ये जो हमारा बच्चा है ये पहला बच्चा हुआ है हमारे घर में और घर का कुल दीपक है, ये कुल का दीपक है जो हमारे वंश को आगे तक ले जाएगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा, उधार लेना पड़े तो ले लो। बोल रही हैं कि उधार अगर आपको लेना पड़ रहा है तो आप उधार ले लीजिए। ठीक है, हमने मन ही मन सोचा कि जब तक पहले कुल दीपक के जन्मोत्सव का उधार चुकेगा कहीं दूसरा रोशन हो लिया तो क्या होगा। बच्चे के जन्म की खुशी की कीमत क्या हम जिंदगी भर उधार चुकाएंगे। अब यहाँ पर वो सोच रहे हैं मन में, हम अपने मन के बीच ही सोच रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि मैंने इस बच्चे के जन्मदिन पर मैंने उधार ले लिया और पार्टी भी मनवा लिया, ठीक है, पार्टी भी मना लिया, लेकिन वो सोच रहे हैं कि जो मैं उधार लूँगा उस उधार को चुकाते चुकाते अगर कहीं मेरा मतलब उनका अगर दूसरा बच्चा भी हो गया तो क्या उस मतलब ज़िंदगी भर ये दोनों मतलब उसका भी अब पार्टी करना पड़ेगा। जब उसका पार्टी होगा तो लेखक यहाँ पे यही सोच रहे हैं कि क्या इन्हें ज़िंदगी भर अब उधार का जो पैसा होगा वही चुकाना पड़ेगा। इस उधेड़ बूंद में हमें अपने शहर के मशहूर धन्ना सेठ हीरालाल जी का ख्याल आया। अब उनके शहर में एक बहुत मशहूर सेठ हैं जिनका नाम है हीरामल। वो काला धन कमाने की अपनी क्षमता का सदुपयोग हर उपलब्ध अवसर पर अपनी दान वीरता का सिक्का जमाने में करते हैं। वो काला धंधा करते हैं, ठीक है, और सिक्का जमाते हैं। उन्होंने एक पुराने हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार किया है। हफ्ते में एक बार वो फ्री का भोजन कराते हैं। अब वो सेठ हीरामल जो हैं वहाँ पे उन्होंने एक हनुमान मंदिर में हफ्ते में एक बार फ्री में भोजन कराते हैं सबको, ठीक है। तो क्यों ना हम हीरामल जी से प्रार्थना करें कि जब वो अगली बार मुफ्त की पंगत बिठाएं तो हमें भी बता दें, हम अपने शुभचिंतकों को वहीं आमंत्रित कर लेंगे। अब ये बोल रहे हैं कि क्यों ना उसी के लपेटे में लेकर ये पार्टी का ख़त्म हो जाए, मतलब सेठ हीरामल के जो फ्री में भोजन कराएंगे उसी से मिला जुला कर ये कभी लेखक क्या करना चाहते हैं, अपने पत्नी का जो पार्टी वाला जो मतलब जिद है उसे पूरा करना चाहते हैं ताकि उन्हीं के जो पैसा खर्च होगा उसी में हो जाएगा। इससे तो इधर तो कविता से लेकर क्रिकेट तक सभी स्पॉन्सर्स होते हैं। बोले हैं कि कविता से लेकर क्रिकेट तक सभी जो हैं स्पॉन्सर होते हैं। संसार में एक और चौबे के प्रवेश का प्रायोजित समारोह क्यों नहीं हो सकता। हम भोज स्थल पर सेठ हीरामल जी के सौजन्य से की, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि संसार में एक और चौबे के प्रवेश का प्रायोजित समारोह क्यों नहीं हो सकता। बोल रहे हैं कि एक ही जब समारोह हो रहा है और कोई समारोह क्यों नहीं हो सकता। हम भोज स्थल पर सेठ हीरामल जी के सौजन्य से की होर्डिंग लगाने को तैयार हैं। इस 3-in-1 से हमारी अर्धांगिनी का अरमान, सेठ जी का दान और अपनी निजी कल्याण तीनों पूरे हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हैं बर्थडे पार्टी मनाया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि 3-in-1 का मतलब क्या है, एक काम में 3 का काम होना, ठीक है ना। जैसे कि अगर सेठ हीरामल के भोजन में जाते हैं, फ्री में जो भोजन होगा तो फ्री में भोजन होगा तो वो अपनी पत्नी का जो लेखक हैं उनकी पत्नी का अरमान भी पूरा हो जाएगा, ठीक है, और सेठ का भोजन भी हो जाएगा दूसरा, और तीसरा हो जाएगा जो लेखक है उनका पैसा भी बच जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही और इसके आगे का जो भाग है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को अगर आप लोगों को इस वीडियो में यहाँ तक के जो मैंने समझाया उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा देखिए। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।